हेलो दोस्तों, आप सभी का सुरेंद्र क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ माइट। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि माइट है क्या चीज। तो आपको बता दें, माइट मे का पास्ट टेंस होता है। जिस तरीके से कैन का कुड पास्ट टेंस होता है, उसी तरीके से माइट भी मे का पास्ट टेंस होता है। ठीक है, जिस तरीके से कुड कैन का पास्ट टेंस होता है, उसी तरीके से माइट भी मे का पास्ट टेंस होता है। माइट का प्रयोग हम करेंगे कहाँ? जिन वाक्यों से संभावना, अनुमति, उद्देश्य आदि जैसे भाव प्रकट हो, प्रदर्शित हो, तो उन वाक्यों में माइट का प्रयोग किया जाता है। किसकी जगह पे? मे की जगह पे। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। जिससे पहले संभावना कैसे व्यक्त हो सकती है? संभावना, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी। ठीक है, जिस वाक्य में संभावना प्रकट होगी। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, उसने कहा कि हमें उससे किसी भी समय मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, समझना ध्यान से। अच्छा, किसी को यदि लग रहा हो कि जैसे कैन में सकता शक्ति है होता था और कुड में सकता था शक्ति थी होता था, शायद उसी तरह में सकता है शक्ति है होता है और माइट में सकता था शक्ति थे भी हो सकता है ना। चलिए, ये कंफ्यूजन सबसे पहले आपको दूर करना होगा। आपको बता दें, यदि समझना ध्यान से, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज नहीं समझते तो अपनी भाषा में समझिए कि यदि कोई दो वाक्य किसी कंजक्शन से जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे ये कंजक्शन के रूप में की है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों वाक्य पास्ट में होते हैं, दोनों वाक्य पास्ट में होते हैं, लेकिन पहले वाले वाक्य को हम पास्ट में पढ़ते हैं और उसके बाद जिसमें कंजक्शन जुड़ा तो जो आश्रित उपवाक होता उसको हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं। चलिए पहले अनुवाद इसका करते हैं। इसका अनुवाद कैसे होगा? उसने कहा, तो ये पास्ट में हो गया ही, यानी उसने कहा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है, तो ही सेड। की का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? दैट। ठीक है, जो आपका मेन उपवाक्य होगा, यानी जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, तो आपको बता दें, जो कनेक्टिव होता है वो कनेक्टिव आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो वाक्य होता है उसी वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन लगाया गया। तो जिस वाक्य से ये पहले होगा वह वाक्य आपका आश्रित उपवाक्य होगा, और जिसमें यानी जिस वाक्य से पहले कोई कंजक्शन नहीं होगा वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अपनी भाषा में अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम अनुवाद करके, हम का मतलब वे। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संभावना व्यक्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यही चीज में भी बताया गया था, संभावना व्यक्त हो, है ना, शुभकामना भी वाली बात होती की गई थी, अनुमति व्यक्त हो, है ना, उद्देश्य का भाव प्रकट हो, तो उसमें हम मे का प्रयोग करते थे। हमने आपको पिछले वीडियो में मे को बेहतर और एकदम डिटेल में पढ़ाया था। तो ठीक उसी तरह आप इसको समझेंगे, लेकिन इसमें समस्या कि दो वाक्य है। तो चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं कि कैसे। यहाँ पे सकते हैं तो यहाँ पे मे लगेगा, मार्ट लगे, यही कंफ्यूजन दूर करना है ये। ठीक है, तो यहाँ आपको हमने अभी क्या बताया कि यदि पहले वाला उपवाक्य पास्ट में होगा तो ये वाला भी वाक्य का अनुवाद पास्ट में ही होगा। और यदि आपको लगता सकते हैं यहाँ पे में लगेगा, संभावना व्यक्त हो रही कि उसने कहा कि हम उससे किसी भी समय मिल सकते हैं, जैसे आप लोग ऐसे नहीं कि हमको नहीं लगे पक्का वो वहां गया होगा, जा सकता है ना, अक्सर होता है ना। तो ये सारी बातें क्या होती हैं, जैसे वो हमें साथ नहीं ले गया बगीचा के, पक्का आम तोड़ सकता है, तो संभावना व्यक्त की जा रही ना कि सत्य है बात, है ना, संभावना व्यक्त की जा रही है।
तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ सकते हैं का मतलब ये हुआ कि संभावना में होता है, सही बात है, में होगा, सकते हैं सकता है कुछ भी आता है ना, तो वहां पर में का प्रयोग होगा संभावना वाले में, ये क्लियर है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है कि यदि कोई भी संभावना वाले वाक्य में, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझना है, यदि कोई भी संभावना वाले वाक्य में ये अगर पास्ट टेंस में पहला वाला उपवाक्य होगा और यहाँ पर जो कनेक्टिव के रूप में दैट या कोई भी कंजक्शन होगा, उसके बाद जो भी आएगा वाक्य उसका अनुवाद हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर में की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी आए वो लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कब हमने इसके ठीक पहले भी थोड़ा से बताया था कि इसमें उद्देश्य वाले अगर भाव प्रकट होते हैं में के प्रयोग में, तो हमने उसमें आपको यही बताया था कि यदि ये प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे में होगा, अगर ये पास्ट होगा तो ये माइट होगा। नहीं यकीन है, किताब उठा के भी देख सकते हैं, वीडियो जो आपको हमने में का प्रयोग पढ़ा उसको भी एक बार प्ले करके देख सकते हैं। ये बात हमने बताई थी कि नहीं बताई थी, है ना। चलिए, तो आपको इतना याद रखना है, अपनी भाषा में सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, सकता हूँ, कुछ भी हो, ये याद रहे कि अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पर में की जगह पे क्या लगेगा, माइट लगेगा। क्या लगेगा, माइट लगेगा। इस बात को याद कर लीजिए। और अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात पहले वाला उपवाक्य, तो यहाँ पर फिर में होगा, ठीक है। में माइट में जो कंफ्यूजन है वो दूर हुआ, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सकते हैं या सकता हूं या कुछ भी होगा ना, तो यहाँ पर इसका अर्थ में न करके हम क्या करेंगे, माइट है, क्या करेंगे, माइट लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं, तो इसका मतलब मीट है, क्या हो जाएगा, मीट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीट के बाद अब ऑब्जेक्ट क्या मिल सकते हैं, किससे मिल सकते हैं, उससे। उससे का मतलब हिम, क्योंकि इसी ने कहा कि हम लोग, है ना, उससे मिल सकते हैं। हिम कब, किसी भी समय, किसी भी समय मतलब एनी टाइम, किसी भी समय मतलब एनी टाइम। ये इतना करने के बाद अब आपको हम बताते हैं, ध्यान से समझना। अगर आपको किसी भी बुक में अर्थात ग्रामर या लिटरेचर में, है ना, कहीं भी आपको अगर यहाँ माइट लगा मिलेगा और ये वाक्य कंजक्शन से पहले पास्ट में होगा, अगर इसकी आपको हिंदी भी कभी बनाना हो तब याद रखना इसको हम पास्ट में बोलेंगे और ये कंजक्शन के बाद वाले वाक्य को हम प्रेजेंट में बोलेंगे। यही रीजन है कि ही सेड उसने कहा पास्ट में, और कि इसके बाद देख रहा है ना, ही माइट दिया ना, ही वी माइट मीट हिम एनी टाइम, यानी हम उससे किसी भी समय मिल सकते थे, न लिख कर सकते हैं लिखा गया है। तो अनुवाद करने के साथ साथ इसका पढ़ने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। याद रखना यहां पर सकते हैं ही रहेगा, क्योंकि ये बताएगा कि ये क्या है, पास्ट है। ये क्या है, पास्ट है। तो याद रखना यहां पर सकते हैं के लिए में का प्रयोग मत कर देना। किसका प्रयोग होगा, माइट का। किसमें, संभावना का भाव प्रकट होगा, प्रदर्शित होगा जिस वाक्य से, उस वाक्य में हम माइट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अनुमति। अनुमति का मतलब क्या होता है, परमिशन। क्या होता है, परमिशन। अनुमति का मतलब परमिशन। चलिए, जिस वाक्य में पास्ट टेंस का जिस वाक्य में अनुमति का भाव प्रदर्शित होगा तो उस वाक्य में की जगह क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे आया कि मैंने कहा अर्थात पूछा, ठीक है, कहा लिख लो चाहे पूछा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूछा कि क्या मैं उससे अगले दिन मिल सकता हूं। तो अब ध्यान देना, आपको अभी जस्ट इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने बताया, ठीक है, संभावना जिसमें व्यक्त हो रहा था, प्रकट हो रहा था। इसमें देखिए अनुमति का भाव प्रदर्शित हो रहा है। कैसे, थोड़ा पढ़िए। मैंने पूछा कि क्या मैं उससे अगले दिन मिल सकता हूं, तो वहां परमिशन लिया जा रहा है कि अगले दिन मिल सकता हूं, है ना।
चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपको लग रहा है कि मिल सकता हूं प्रेजेंट है, जबकि माइट क्या है, मे का पास्ट है। तो पास्ट में अनुमति तो आपको एक चीज बता दें, ठीक है, एकदम क्लियर है। अगर पहले वाले एग्जाम्पल में आप नहीं समझ पाए हैं तो आपको स्पष्ट बताते हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा, किस में होगा, पास्ट टेंस में। किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। अभी जबकि हमने स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के बताया, अगर पास्ट टेंस में होगा तो जो अगला वाक्य किसी न किसी कंजक्शन से जुड़ा होगा, दैट या और किसी कंजक्शन से जुड़ा होगा, तो जिससे यानी अगर कोई वाक्य किसी कंजक्शन से जुड़ा होगा तो वह वाक्य क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। ये आपका क्या प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो वह वाक्य का अनुवाद भी क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। ये पास्ट में है, इसका अनुवाद पास्ट टेंस में होगा, लेकिन इसका भी पास्ट टेंस में होगा, पर इसकी हिंदी क्या होती है, प्रेजेंट में लिखी जाती है। ठीक है, पहले वाले उपवाक का अर्थात अपनी भाषा में समझो कि पहले वाले उपवाक का जिसमें कोई कंजक्शन नहीं लगा हो, तो प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं समझ पाते तो आप अपनी भाषा में इसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, पहले वाला उपवाक यदि पास्ट टेंस में है तो ये वाला जो आपका वाक्य होगा वो उसका भी अनुवाद पास्ट टेंस में होगा, लेकिन याद रहे ये प्रेजेंट में लिखा जाता है। ठीक है, वो किसी भी तरह लिखा हो, अगर ये पास्ट में तो इसका भी अनुवाद पास्ट में होगा, इतना रट लीजिए। ठीक है, इसका अनुवाद देखिए क्या होगा। मैंने कहा, क्या हुआ, आई। मैंने कहा तो आई सेड, मैंने पूछा तो आई आस्क्ड का प्रयोग कर दो, आई आस्क्ड की क्या। देखिए की होता है तो कनेक्टिव के रूप में अर्थात कंजक्शन के रूप में हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी भी की क्या आ जाए, नरेशन पढ़े हो तो समझ जाओगे तुरंत कि जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते थे, और कब, जब ये यस या नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य होता था तो इफ या वेदर का प्रयोग हो जाता था। लेकिन अगर कुछ भी नहीं जानते तो आपको बता दूं कि क्या का जो कंजक्शन होता है उसको हम इफ मानते हैं। क्या मानते हैं, इफ। तो अनुवाद क्या हो गया, आई आस्क्ड इफ। तो की क्या का हिंदी जो लिखा हुआ है उसका इंग्लिश होगा इफ है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, मैं, है ना, मैं मिल सकता हूँ। सकता हूँ अगर बार बार आपके मन में आता है कि अनुमति वाला भाव हमने पढ़ा था मैं के प्रयोग में भी, बिल्कुल ठीक है, सही है, सकता है, सकते हैं, लेकिन हमने जो बताया उसको आप क्यों नहीं सुन रहे हैं, है ना, उसको भी आप सुनिए और ध्यान दीजिए। ये पास्ट में है तो इसका भी अनुवाद पास्ट में होगा। तो इसका मतलब अगर आपके माइंड में ये गूंजे सकता है, सकते हैं और अनुमति का भाव प्रदर्शित हो रहा है, मैं का बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा है और आपके माइंड में बार बार ये मैं आता है इसकी जगह पे, इसको देखने से, तो याद रखना मैं आए, बिल्कुल आए, लेकिन यहाँ ये पास्ट है तो मैं का पास्ट क्या होता है, माइट। क्लियर। चलिए, मिलने की मीनिंग क्या हो गई, अर्थात देख सकता हूँ, मिल सकता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, सी, किससे, उससे। यहाँ पे क्या हो जाएगा अब जगह पे हिम, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अगले दिन, द नेक्स्ट डे। तो अदर वर्ड की जगह क्या हो गया, द नेक्स्ट डे। ठीक है, बात इतनी समझ में आई, क्लियर। चलिए अगला पढ़ते हैं, उद्देश्य। क्या पढ़ते हैं, उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है पर्पस। ठीक है, पर्पस। जिस वाक्य से उद्देश्य का भाव प्रदर्शित हो पास्ट में, तो उस वाक्य में भी माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उद्देश्य का, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, उसने दवा लिया, उसने दवा लिया ताकि वह ठीक हो सके, ताकि वह क्या हो सके, ठीक हो सके। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पे ताकि वह ठीक हो सके, आप में के भी प्रयोग में ये चीज आपने पढ़ा था, है ना, ताकि आए। आपको नहीं यकीन है, आप में के प्रयोग वाले वीडियो को प्ले करिए, सर्च करिए, उसके बाद प्ले करिए, उसमें देखिए हमने आपको ये बताया था कि ताकि आए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे सब्जेक्ट के बाद मे का प्रयोग करेंगे। मे के प्रयोग में हमने ये पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन वहां पे हमने ये बताया कि मे का प्रयोग कब होगा, जब आपका ये प्रिंसिपल क्लॉज वाला वाक्य यानी जो मुख्य उपवाक्य होगा वह वाक्य यदि प्रेजेंट में है तब मे का प्रयोग, अगर ये पास्ट में है तो ये
यहाँ पे मे की जगह पे माइट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी जस्ट इसके ठीक पहले हमने एक स्ट्रक्चर से दिया ना, किस तरीके से दिया, ऐसे दिया था ना। अगर ये मान लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तब यहाँ पे कोई भी कनेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे अभी जस्ट बताया दैट की जगह पे इफ भी आया, देख लीजिए, है ना। इन अदर दैट भी आ सकता है, सो दैट भी आ सकता है। इसमें कोई भी कंजक्शन आए कनेक्टिव के रूप में तो वहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि उसके बाद हम मे की जगह पे काहे का प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। मे की जगह काहे का प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वर्ब का वही फॉर्म रहेगा, अर्थात फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे कनेक्टिव के रूप में कोई भी कंजक्शन हो सकता है, दैट हो सकता है, इफ हो सकता है ना, सो दैट हो सकता है, इन अदर दैट हो सकता है। ठीक, कनेक्टिव के रूप में कोई भी कंजक्शन हो सकता है, वो एक अलग बात है। चलिए, तो आपको बता दें, तो उसने दवा लिया तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, ही टेक अ सेकेंड फॉर्म टूक, और दवा हो जाएगा मेडिसिन। क्या हो जाएगा, मेडिसिन। उसने दवा लिया, है ना। इसका उद्देश्य देखिए प्रकट हो रहा, दवा काहे के लिए लिया, ताकि वह ठीक हो सके, अर्थात ठीक होने के लिए। देखिए उद्देश्य का भाव प्रदर्शित हो रहा ना, लेकिन किस टेंस में उद्देश्य प्रदर्शित हो रहा है, यहां से समझेंगे, पास्ट टेंस में प्रदर्शित हो रहा। तो याद रखना, ताकि का अर्थ होता है सो दैट, या फिर इन अदर दैट होता है। ताकि का अर्थ क्या होता है, सो दैट या इन अदर दैट, अर्थात सो अदर दैट या फिर इन अदर दैट। जब ता किया है तो इन दोनों में से कोई एक शब्द आप यानी कोई एक कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट क्या हो जाएगा, इसकी जगह ता किया आएगा तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, सो दैट या फिर इन अदर दैट लिखेंगे। ठीक, इसके बाद वह ठीक, वह का मतलब ही। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे देखिए, सके का हम यहाँ पे में लगाए कि माइट लगाए, तो बार बार हम आपको यही बताएं क्या, कि इधर वाला वाक्य चाहे जैसे भी प्रेजेंट में लिखा हो, सके हो सकता है, सकती है, कुछ भी, बस आपको देखना क्या है, पहले वाले उपवाक को। किसको देखना है, पहले वाले उपवाक को। किसको देखना है, पहले वाले उपवाक को। पहले वाला उपवाक अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो वहां पे कोई भी कनेक्टिव के रूप में कंजक्शन होगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, 102% मे की जगह पे माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइट। ठीक हो सके, ठीक होना, तो यहाँ पे होने की मीनिंग आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक का प्रयोग ठीक की मीनिंग वेल, तो गेट वेल, ठीक हो सके। इतनी बातें क्लियर। तो आपको बता दें, फिर से एक बार याद दिलाते हैं कि जैसे मे का प्रयोग करते थे वैसे हमें माइट का प्रयोग करना। फर्क ये है, यदि ऐसे वाक्य आपको मिलते हैं, है ना, दो वाक्य का जोड़ा अगर आपको मिला, अर्थात एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, बी में कोई भी कंजक्शन के रूप में कोई भी कनेक्टिव के रूप में कोई कंजक्शन होगा, तो आपको उस वक्त यह ध्यान देना है कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। बार बार आपका मन यदि बोले कि नहीं मे लगेगा, तो ये इसको देख लेना, पास्ट है तो माइट। क्यों, क्योंकि माइट मे का ही पास्ट होता है। क्लियर। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका बेहतर लगा हो, बेस्ट लगा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और यदि कोई शंका रहेगी या फिर कोई आपको क्वेश्चन बुक से आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई क्वेश्चन आपको न समझ में आए, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट के जरिए से हम तक क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।